सूर्य नारायण छठ पूजा पूर्वांचल NW चौक विष्णु गार्डन जिला अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा के उमेश सिंह ने पूर्वांचल वासियों के लिए भव्य आयोजन किया है। छठ महापर्व को लेकर उनका कहना है कि हमारा छठ महापर्व आस्था का त्योहार है और इसलिए हम लोग पूर्वांचल और बिहार के लोग एकत्रित होकर और एक साथ मिलकर सब लोग छठ महापर्व को मनाते हैं। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब एक बराबर होते हैं। यहाँ पर हम लोगों का ऐसा है। आइए सुनवाते हैं उमेश कुमार सिंह सूर्य नारायण छठ पूजा पूर्वांचल के जिला अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा क्या कुछ कहते हैं। पूर्वांचल का बना हुआ है, ये दिल्ली में हर जगह हमने घुमा, ऐसा घाट नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थोड़ा आवाज कम करवा दो। यहाँ के जो सूर्य नारायण छठ घाट के जो मेंबर हैं, जो प्रधान और उनके पूरे जो समस्त मेंबर हैं, आज कम से कम 45 दिन से ये कड़ी मेहनत दिन रात कर रहे हैं और अपने मेहनत से ये 5-7 लाख का बजट का घाट बनाया इन्होंने, जो पीछे किसी तकनीकी कारण से तोड़ दिया गया था। ये अपने पैसे से बनाया है। इसमें फ्लड डिपार्टमेंट हर बार अपना योगदान करता था, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार का फ्लड डिपार्टमेंट ने 1 रुपये का योगदान नहीं दिया और ना इस मरम्मत किया ना कुछ किया। सब यहाँ के लोगों ने किया है। यहाँ के जो सूर्य नारायण छठ घाटा की समिति है उन्होंने बनाया है। सर, अगर दिल्ली सरकार की बात करें, 2500 करोड़ का छठ के नाम से हर साल बजट पास होता है और जैसे सुनने में भी आया कि खाली पेपर पे जो समिति है उनके साइन करा लिए जाते मगर पैसे नहीं मिलते। आपने ही बोला कि कोई पैसे का यहाँ योगदान नहीं किया गया, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सारे इसमें क्या करते हैं, इसमें दिल्ली सरकार का दोष कम है, माफिया राज है। टेंडर अपनी बचाव करने के लिए और मेहनत करने के बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि स्थानीय MLA को ये पैसे उनके आदमियों को दे देते हैं, जो पैसा पूरा सही जगह पे नहीं पहुंच पाता। अगर कहीं वो 1 लाख का बजट है तो वहाँ 20,000 पहुँचता है, बाकी वो सब घपला कर दिया जाता है। यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे तो इनका जो है वो ठीक है। लेकिन और जो विधानसभा में हम देख रहे हैं तकरीबन यही कंडीशन है। लेकिन यहाँ का DM और SDM बहुत अच्छा है और उन्होंने पूरी बात को संज्ञान में लेके और रात दिन दौड़ा करके और सबकी उपलब्ध हर चीज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को हम छठ के बाद उठाएंगे, DM के बाद उठाएंगे, हो सकता तो हम कोर्ट में केस भी करेंगे। सर, आज छठ पूजा पर्व का त्यौहार है, कितने लोगों की इस घाट पर व्यवस्था आपने की? 15 से 20 हज़ार का व्यवस्था हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो पूजा करने वाले हैं शुरू हो गए, पहले आ भी रहे, देख भी रहे भाई छठ पे क्या सुविधा है, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? सारी सुविधा है छठ व्रतियों के लिए। लैट्रिन, क्या कहते हैं, टॉयलेट का सारा व्यवस्था है, चेंजिंग का व्यवस्था है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, जल की और चाय पानी जो भी सामग्री आवश्यकता पड़े सब चीज़ का यहाँ का जो कमेटी है करती है। उमेश जी, काफ़ी सालों से आप ये सेवा करते आ रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सब छठ मैया का आशीर्वाद है जी। हम लोग पूर्वांचली सेवा करने के लिए ही जाने जाते हैं, इससे बड़ा हमारा कोई पर्व नहीं होता। छठ व्रतियों के लिए क्या कहना चाहेंगे सूर्य नारायण पूजा छठ समिति के लिए? मैं सूर्य नारायण छठ पूजा समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये कम से कम 10-15 साल से ये अपनी कड़ी मेहनत लगा के और ये पूजा का आयोजन कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र है और यहाँ की जनता इनसे बहुत खुश है। और जो अगल बगल के व्रती लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में यहीं आके अपना व्रत करें, निःशुल्क करें। ये पूरी आपकी देख रेख करेंगे। मेरा नाम परशुराम प्रसाद गुप्ता है। मैं ये सूर्य नारायण छठ पूजा का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरा वाइस प्रेसिडेंट धर्मेंद्र ओझा जी, महासचिव धर्मजू कुमार जी और हमारे कैशियर उमा शंकर गुप्ता जी है। हमारे समिति में करीब क्या सुविधा आपने यहाँ पे दी? छठ घाट पे जो लोग जो पूजा करेंगे, जो व्रत रहते हैं, वे यहाँ पे आएंगे। यहाँ जो व्रत करने के लिए हम तो इस घाट पर 15 साल से हमारी समिति ये मतलब कि व्रत करने के लिए व्यवस्था करती है और इस वर्ष भी की है। और यहाँ पर कम से कम रजौरी गार्डन का सबसे बड़ा घाट है, जो कि 15 से 20 हज़ार की संख्या कम से कम होती है। कितने सालों से मनाते हैं? ये कम से कम हमारा 14 साल हो गया जी बनाते हुए, 14-15 साल हो गया मेरा मनाते हुए। साल कुछ क्या नया देखने को मिलेगा? इसमें नया देखने को ये मिला कि जो हमारी घाट जो टूट गई थी वो फिर दोबारा से हम लोग, हमारी समिति, यहाँ के लोग, यहाँ के जनता 10, 20, 50 चंदा देकर जो ये इन्होंने दिए हैं, तो हम 5-6 लाख के बजट में या फिर नया घाट का हम वो किए हैं। किसी सरकार का सहयोग होता है? मेरे को सरकार से पहले तीर्थ यात्रा कमेटी से भी पैसे आती थी और फ्लड डिपार्टमेंट से भी पैसे आती थी।
फ्लड डिपार्टमेंट में कुछ हमारा इस बार मिला? इस बार हमारे फ्लड डिपार्टमेंट से शिकायत है कि फ्लड डिपार्टमेंट अभी तक मेरे पास आया नहीं, ना कोई हमें कोई रकम दिया है फ्लड डिपार्टमेंट। उमेश जी यहाँ समाज सेवा करते रहते हैं, उनका क्या योगदान है? उमेश जी हमारे छठ पूजा का संरक्षक है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे हर समय आते रहते हैं। यहाँ के जो हमारे ये जो विधायक है चंदेला जी, वो कम समय में आकर कुछ हमारे यहाँ पर कुछ जैसे कि कूड़ा उठाना, सफाई का व्यवस्था, लाइट का व्यवस्था उन्होंने किए हैं। बाकी फ्लड सभी के मिलजुल के ये कार्य हुआ? कार्य सब जुड़ के नहीं, ये जो हमारा जो ये सरकार के द्वारा नहीं हुआ, जो भी हुआ यहाँ के जनता, यहाँ के हमारे समिति के सदस्य दिन रात कम से कम हमको 1-1.5 महीना से ये बेचारे बहुत मेहनत से ये हमारे जितने भी हमारे सहपाठी है वो मिल के किए हैं और दिन रात किए हैं, मेहनत से किए हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र ओझा है। मैं सूर्य नारायण छठ पूजा समिति का उप प्रेसिडेंट हूँ और ये सूर्य नारायण छठ पूजा सेवा समिति 15 साल से इस घाट पे पूजा करते आ रही है, जिसमें 10,000 से 15,000 श्रद्धालु होते हैं, जिनकी हर तरह से हम उनकी व्यवस्था के लिए शाम के टाइम उनके लिए दूध की व्यवस्था करवाते हैं, सुबह में प्रसाद का व्यवस्था करवाते हैं, हमारे हलवाई लगे होते हैं, प्रसाद की सब पूरे चीज़ों की व्यवस्था मतलब पूर्ण तरीके से कराते हैं। इस बार हमारा छठ ये घाट 2 बार क्षतिग्रस्त हो गया, उसको लेकर के हम थोड़ा सा मतलब चिंतित हैं, लेकिन सब लोगों ने मिलके इस सूर्य नारायण छठ पूजा में 51 हमारे मतलब जो मेंबर हैं, उन्होंने सब ने चढ़ बढ़ के अपना सहयोग किया और इतना सहयोग किया कि बोले कि इसको बनाएंगे और भव्य बनाएंगे और तोड़े हुए से बढ़िया बनाएंगे, और सब ने मिल कर के बनाया और इसको हम लोग फिर से पूजा कर रहे हैं। और ये एक पूर्वांचल का हमारा पर्व नहीं महापर्व है जी। जय छठी मैया।